फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 16 होने वाला, इससे पहले 15 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। बिहार एसएससी में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे जीके जीएस कहीं से भी पूछ सकता है, आपको सारे एग्जाम में काम देगा, ठीक है। मगर बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए स्पेशल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। तो दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी, तो चार्ल्स एंड्रयूज को। चार्ल्स एंड्रयूज कहाँ मिले थे गांधी जी को? गांधी जी को साउथ अफ्रीका में मिले थे चार्ल्स एंड्रयूज। तो दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने ही दी थी चार्ल्स एंड्रयूज को, ठीक है। फिर उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने 1925 में। कौन? चार्ल्स एंड्रयूज। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के अंदर किए थे। कहाँ में? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन का कब से कब तक चला? मतलब असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 12 फरवरी 1922 तक चला असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था 1920 के अंदर, ठीक है। उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अंदर। 1916 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ? पश्चिम बंगाल के अंदर। राजा राम मोहन राय, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मोहन सिंह जी ने दिया था। मोहन सिंह। तो मोहन सिंह कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय सेना के संस्थापक भी बोल सकते हैं आप। 1942 के अंदर, जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। ये दूसरा विश्व युद्ध के दौरान ही बना था 1942 में। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के तरफ से और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद के जनक राज्य कौन थे? तो बंगाल थे राष्ट्रवाद के जनक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो दांडी यात्रा की जो कुल दूरी है, जो गांधी जी पैदल चल के गए थे, 240 मील होगा ऑप्शन में, या फिर 385 किलोमीटर। 240 मील या 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था, विधवा पुनर्विवाह। मतलब विधवा का फिर से शादी होने का कैनिंग ने बात कही थी, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह होना फिर से चालू हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1875 में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, 1875। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी पहली भारतीय महिला? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। कब? 1925 के अंदर। 1925 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी? मतलब किसने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज़ादी से पहले? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना? महात्मा गांधी जी ने किया था 1894 के अंदर। महात्मा गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 में किस क्रांति की मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ? तो 1857 क्रांति जो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, बैरकपुर से, तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाएगा उसको। क्या कहा जाएगा? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो आप 1764 भी सिर्फ याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन टफ आया तो 22 अक्टूबर 1764। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए थे? कटक। कटक कहाँ? उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा कब बना? 2000 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में किस नीति को लागू किया गया? तो हड़प की नीति कब लागू हुई थी? 1848 में। तो हड़प मतलब होता था किसी राज्य को हड़पना, किसी जगह को हड़पना। तो सबसे पहला कौन सा जगह को हड़पा गया? सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। अब मुंबई को क्या कहते हैं? वित्त सिटी कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान कहाँ के थे शासन करने वाले? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम ये कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहते हैं? स्पेस सिटी कहते हैं, क्योंकि इसरो वहाँ है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। जेम्स अगस्टस हिक्की ने। कब? 1780 में। समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो इंग्लिश में छपता था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, मतलब नींव डाली थी सिविल सेवा की। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? इसको अच्छे तरह से सुधारा था, इसके अंदर बदलाव किया था, इसको निखारा था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? तो कौन सी महिला शामिल हुई थी? सरोजनी नायडू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी गांधी जी के साथ। 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो 1917 के अंदर जो हुआ था, किसने बुलाया था महात्मा गांधी जी को? राजकुमार शुक्ल ने। क्या होता था? जबरन नील की खेती होती थी। जबरन नील की खेती होने से वहाँ की ज़मीन क्या होती थी? बंजर हो जाती थी। ठीक है? और जबरन किया जाता था वहाँ के निवासियों द्वारा। ठीक है? अंग्रेज के द्वारा करते थे जबरन। ठीक है? ज़बरदस्ती। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? 1929 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर, जिसमें कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है? जवाहरलाल नेहरू जी कितने समय तक प्रधानमंत्री बने के रहे थे? 16 साल। ठीक है? 268 दिन के लगभग हुए थे प्रधानमंत्री बनकर रहे थे। 16 साल और 268 दिन।
चलिए लगभग 17 साल के करीब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी 10 मई को शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त गांधी जी सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि वो कहाँ थे? कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो सबसे ज़्यादा पीएम के रूप में किसने क्या कार्य किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कार्य किया। कब तक किया? 16 वर्ष 286 दिन, लगभग 17 साल तक। समझ गए? प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बनते हैं 4 बार पीएम तब इनका रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? मतलब महान आत्मा, बेहतरीन आत्मा, महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने दिया? जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था। समझ गए? और रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या बोला गया? गुरु। ठीक है, किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था गुरुदेव। ठीक है, गुरुदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो कौन सा घटना कब हुआ था इसके बारे में देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 को स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन 1922 तक चला। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 को हुआ था, 1930 को। और उसके बाद पूना समझौता कब हुआ था? 1932 के अंदर। किसके? समझ गए? चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।